नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है प्रायद्वीपीय भारत के बारे में आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे प्रायद्वीपीय भारत के बारे में जानने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे प्रायद्वीपीय भारत। अब दोस्तों 2 मिनट कल की क्लास का हम रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे द्वीप समूह के बारे में, जिसमें हमने जाना था दोस्तों माजुली द्वीप के बारे में जाना था। माजुली द्वीप की यदि बात की जाए तो ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। कहाँ पर है? असम राज्य में स्थित है। साथ ही दोस्तों एक उमानंद द्वीप और है जिसको पीकॉक आइलैंड कहा जाता है और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है जो कि असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद हमने जाना था दोस्तों रामेश्वरम द्वीप के बारे में जाना था, जिसको पंबन द्वीप रामेश्वरम द्वीप कहा जाता है। ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है और राज्य पूछा जाए तो तमिलनाडु के राज्य में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। साथ ही हमने बात की थी जो पंबन द्वीप है, इसके पूरब में पाक की खाड़ी है और पश्चिम में कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही हमने जाना था श्रीहरिकोटा द्वीप के बारे में। श्रीहरिकोटा द्वीप की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है। और इसी श्रीहरिकोटा द्वीप पर इसरो का सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है, जहाँ से उपग्रह का परिक्षेपण किया जाता है। क्या? उपग्रह का परिक्षेपण किया जाता है। और ये श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के पूर्वी दिशा में स्थित है। कहाँ पे? पुलिकट झील के पूर्वी दिशा में स्थित है। तो इन सभी के बारे में हमने बात की थी। और एक द्वीप था व्हीलर द्वीप, जिसका नया नाम कर दिया गया था अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप कर दिया गया था, जहाँ से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। और ये उड़ीसा के तट पर स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? उड़ीसा के तट पर स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ से अग्नि है, आकाश है, पृथ्वी जैसी स्वदेशी मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इन सभी के बारे में हमने कल की क्लास में अच्छे से बात की थी। आज की क्लास में हम जानेंगे प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुलर इंडिया के बारे में जानेंगे। लेकिन हमारे एक दो द्वीप हमारे कल के बचे हुए हैं, पहले इनको हम कंप्लीट करेंगे और इससे आगे की हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप की यदि बात की जाए तो ये मुंबई से पूरब में 10 किलोमीटर दूर स्थित है। यानी जो एलिफेंटा द्वीप है ये मुंबई से पूरब में 10 किलोमीटर दूर स्थित है। और यह पश्चिमी तट पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? पश्चिमी तट पर स्थित है। इसके बाद हमने जाना था वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप की यदि बात की जाए तो ये केरल राज्य में स्थित है और मानव द्वारा निर्मित द्वीप है। मानव द्वारा ये मतलब आर्टिफिशियल यानी मनुष्य के द्वारा बनाया गया एक मानव निर्मित द्वीप है। वेलिंगटन द्वीप कहाँ पर स्थित है? ये केरल राज्य में स्थित है। एक दो बार ये पूछा गया है, इतना नहीं पूछा जाता, फिर भी आप यहाँ पे इसको लिख लेंगे। तो ये वेलिंगटन द्वीप हो गया है। तो हम कल की क्लास में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ रहे थे और अन्य द्वीप। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब आते हैं लक्षद्वीप समूह के बारे में। लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह की दोस्तों यदि बात की जाए, जिस प्रकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित था, उसी प्रकार जो लक्षद्वीप समूह है ये कहाँ पर स्थित है? ये अरब सागर में स्थित है। तो ये दोस्तों लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अब जो लक्षद्वीप है इसमें द्वीप कितने हैं? तो इसमें टोटल द्वीपों की संख्या है 36 द्वीप इसमें स्थित हैं। जिस प्रकार हमने जाना था कल के क्लास में कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितने द्वीप थे? 572 द्वीप थे। उसी प्रकार लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप है? 36 द्वीप हैं। और ये कहाँ पे? अरब सागर में स्थित हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों हमने बात की थी कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं और ये कहाँ पे? अरब सागर में स्थित है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो लक्षद्वीप समूह है ये प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। किससे दोस्तों? प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। अब ये प्रवाल भित्ति क्या होते हैं? तो ये एक 2 सेंटीमीटर समुद्री जीव होता है जिसको हम मूंगा झीप भी कहते हैं। क्या दोस्तों? मूंगा झीप भी कहते हैं। ये चूना खाकर बड़े होते हैं और ये कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं। और ये करोड़ों अरबों की संख्या में रहते हैं। जब ये मर जाते हैं तो इनका कवर होता है एक ठोस चट्टान का रूप ले लेता है, जिसके कारण लक्षद्वीप समूह का
निर्माण हुआ है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि लक्षद्वीप समूह जो है प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं लक्षद्वीप समूह, देख लेते हैं ये कहाँ पे स्थित है। तो ये हमने बनाया हुआ है दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत। भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और भारत के दक्षिण में जो है हिंद महासागर स्थित है। क्या दोस्तों, हिंद महासागर स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मैप बना हुआ है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और ये जो है दोस्तों ये बना हुआ है किसका, ये है लक्षद्वीप समूह का। और लक्षद्वीप समूह कहाँ पे स्थित है, अरब सागर में जो है स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये इसमें दोस्तों ये एरिया अरेबियन सी, जैसे इसमें मिनिकोय द्वीप है, ये जो है लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है। ये काल्पनी है, ये कावारत्ती इसकी राजधानी है। एंड्रोथ द्वीप जो कि इसका सबसे बड़ा द्वीप है। अगेती द्वीप लक्षद्वीप समूह का एकमात्र ऐसा द्वीप है अगेती द्वीप जहाँ पे जो है हवाई अड्डा स्थित है। अमीनी है, कदमत है, किल्टन है, चटलेट है, बिट्रा है और वंगाराम है। याद रखें दोस्तों। तो ये सारे द्वीप कहाँ पे पड़ते हैं, ये सारे द्वीप लक्षद्वीप समूह में पड़ते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। दोनों मैप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। दक्षिणी द्वीप कौन सा, मिनिकोय है, इसकी राजधानी ये रही कावारत्ती। और ये है अगेती द्वीप जो कि इसका एकमात्र हवाई अड्डा जहाँ पे हवाई अड्डा स्थित है। और ये रहा दोस्तों एंड्रोथ द्वीप जो कि लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये आपको याद रखना है। लक्षद्वीप कहाँ पे, अरब सागर में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में। और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे इन पॉइंटों को सारों को लिखते हैं। यानी अगेती द्वीप लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप जिस पर हवाई अड्डा स्थित है। यानी लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप जिस पर हवाई अड्डा स्थित है तो अगेती द्वीप है। पीटी द्वीप, पीटी बर्ड सेंचुरी इसी द्वीप पर स्थित है और इस पर जो है कोई भी मानव जनसंख्या निवास नहीं करती है। तो ये आपको याद रखना है। जो पीटी द्वीप है यहाँ पे पीटी बर्ड सेंचुरी इसी द्वीप पर स्थित है, लेकिन इस द्वीप पर जो है कोई भी जनसंख्या निवास नहीं करती है। साथ ही लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, एंड्रोथ द्वीप जो है लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है, कावारत्ती। यानी लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोथ द्वीप है, लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है, मिनिकोय द्वीप। यानी जो लक्षद्वीप समूह है इसका सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है, मिनिकोय। ये अभी मैंने आपको दिखाया, ये रहा मिनिकोय। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सर क्रीक। दोस्तों सर क्रीक और कोरी क्रीक ये भी आपको पता होना चाहिए, गुजरात में पढ़ते हैं, इनसे जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सर क्रीक की यदि बात करेंगे तो ये जो है 96 किलोमीटर लंबा दलदली क्षेत्र है जो कच्छ के रण में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, कच्छ के रण में स्थित है। और आप सभी को पता है कच्छ का रण कहाँ पे, गुजरात में है। तो यहीं पर जो है 96 किलोमीटर लंबा दलदली क्षेत्र है जो कि कच्छ के रण में स्थित है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच विभाजित क्षेत्र है जो भारत के गुजरात को पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस से जोड़ता है। यानी जो ये सर क्रीक है ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र है जो भारत के गुजरात को जो है पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस से अलग करता है। यानी भारत कहता है ये हमारा क्षेत्र है और पाकिस्तान कहता है ये हमारा क्षेत्र है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रख लेंगे। अब आते हैं कोरी क्रीक। कोरी क्रीक की हम बात करेंगे तो यह जो है कच्छ क्षेत्र में ज्वारीय क्रीक है। कोरी क्रीक क्या है, कोरी क्रीक जो है कच्छ क्षेत्र में ज्वारीय क्रीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये थे दोस्तों हमारे कल के द्वीप समूह जो कि हो चुके हैं कंप्लीट, और लक्षद्वीप भी आपको अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। अब आज का हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत, जिसको पेनिनसुलर इंडिया कहा जाता है। अब दोस्तों इसको प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहा जाता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए, प्रायद्वीपीय क्यों कहा जाता है और प्रायद्वीप होता क्या है। तो प्रायद्वीप की हम सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। यानी भूमि का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है और एक तरफ से भूमि से घिरा होता है तो वह प्रायद्वीप कहलाता है। यानी जमीन या भूमि का एक ऐसा भाग होता है जो 3 तरफ से यानी 3 दिशाओं से जो है पानी से घिरा रहता है और एक दिशा से जो है किससे, भूमि से टच अटैच होता है या लगा हुआ होता है। तो दोस्तों ये है हमारा प्यारा भारत, यानी दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय भारत इसको हम कहते हैं, क्योंकि भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में जो है क्या है, अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। तो इसका मतलब जो हमारा दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत है
ये जो है 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है और एक तरफ से जो है भूमि से, इसीलिए इसको हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये रहा दोस्तों, यहाँ से हम मान लेते हैं ये है भारत के बीचों बीच ये कर्क रेखा खींच ली है। अब ये जो है ये अरेबियन सी हो गया पश्चिम में, ये हो गई पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में हो गया इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर, और इधर क्या हो गया, इधर हो गई भूमि। तो इसका मतलब जो हमारा दक्षिण भारत है ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ, तो इसीलिए जो है हम इसको प्रायद्वीपीय भारत जो है कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसमें भी आप लक्षद्वीप ये देख सकते हैं, और ये रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, आपको समझ आया होगा प्रायद्वीपीय भारत क्यों है और इसको क्यों कहा जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत में हम क्या क्या जो है पढ़ने वाले हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की यदि बात करेंगे तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे प्रायद्वीपीय भारत। अब ये प्रायद्वीपीय भारत हमने मैप बनाया हुआ है यहाँ पे। तो प्रायद्वीपीय भारत में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, ये दोस्तों अरावली पर्वत, तो अरावली पर्वत भी प्रायद्वीपीय भारत में ही आता है। फिर ये जो है ये है दोस्तों मालवा का पठार, ये मालवा का पठार हो गया। और यदि इसकी बात करेंगे तो ये है विंध्याचल पर्वत, जो कि दक्षिण भारत व उत्तर भारत को जो है अलग करने का काम करता है, और ये भारत के मध्य भाग में स्थित है। ये आ गया सतपुड़ा पर्वत, ये भी भारत के मध्य भाग में स्थित है। फिर आता है ये जो दोस्तों ये जो कटा छटा पर्वत है इसको कहते हैं पूर्वी घाट पर्वत, क्योंकि दोस्तों पूर्वी घाट पर्वत भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी में जो भी नदियाँ गिरती हैं जैसे गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा, महानदी, तो ये सारी जो है पूर्वी घाट पर्वत को जो है काट छांट देती हैं, इसलिए इसको कटा छटा पर्वत भी कहते हैं। किसको, पूर्वी घाट पर्वत को। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ये वाला जो है इधर की साइड में, ये है पश्चिमी घाट पर्वत, और इस पश्चिमी घाट पर्वत को जो है सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अब पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत के जो मिलन बिंदु है, यानी यहाँ पर जो एक दूसरे को अटैच करते हैं, यहाँ पे जो है नीलगिरी की पहाड़ी पड़ती हैं, यानी पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत के मिलन बिंदु पर जो है नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, पश्चिमी घाट पे पूर्वी घाट का मिलन बिंदु पर स्थित है नीलगिरी की पहाड़ी। अब जो ये नीलगिरी की पहाड़ी है इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी, यानी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा, जिसकी हाइट है 2637 मीटर। और साथ ही दोदा बेट्टा जो है दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि नीलगिरी पहाड़ी की भी सबसे ऊंची चोटी है। और ये तमिलनाडु राज्य में पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों, तमिलनाडु राज्य में पड़ती है। नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार जो है 3 राज्यों में, कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु में। और यहीं पर जो है टोडा जनजाति रहती है, जो कि भैंस भी पालती है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नीलगिरी पहाड़ी की। नीलगिरी पहाड़ी जो है पश्चिमी घाट पर पूर्वी घाट पर्वत के मिलन बिंदु पर है। इसका विस्तार जो है 3 राज्यों में है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। अब जो नीलगिरी पहाड़ी है इसका जो विस्तार तमिलनाडु में जाता है, वहीं पर जो है दोडा बेटा नाम की चोटी पड़ती है, जो कि तमिलनाडु में भी सबसे ऊंची चोटी है, और साथ ही नीलगिरी पहाड़ी की भी जो है सबसे ऊंची चोटी है दोडा बेटा, जिसकी हाइट है 2637 मीटर। और साथ ही ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। और इसी नीलगिरी पहाड़ियों पर जो एक जनजाति यानी ट्राइब्स रहती है, जिसका नाम है टोडा जनजाति, जो कि भैंस भी पालती है। तो ये आपको याद रखना है। और ये सारी चीज़ें जो है हम प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत में हम पढ़ने वाले हैं। अरावली पर्वत, मालवा पठार, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत और नीलगिरी पहाड़ी, इनको हम अच्छे से जो है जानेंगे एक एक करके। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे।